करते हैं, माता की नकल करते हैं, पिताजी की नकल करते हैं, बूढ़े बुजुर्ग की नकल करते हैं। जैसे जैसे चित्र में देखते हैं ना, वैसी वैसी वो नकल करते हैं और वैसे ही वे बनते। तो वेद क्या कह रहा है? ये वेद का मंत्र क्या कह रहा है कि हमें सूर्य और चंद्रमा का अनुकरण करना है। अब क्यों अनुकरण करें? क्या विशेषताएं है सूर्य और चंद्रमा में? तो सूर्य में बहुत विशेषताएं। सूर्य की सबसे पहली विशेषता समय पर उदय होना और समय पर अस्त होना। निश्चित समय है सूर्य का उदय होने का और अस्त होने का। अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमारा सोने का और उठने का निश्चित समय है? अगर हम सूर्य की नकल करें तो हमारा भी उठने का और सोने का समय होना चाहिए, लेकिन कोई समय नहीं है हमारा। न हमारा सोने का समय है। अगर हमारा सोने का समय नहीं है तो फिर उठने का समय भी नहीं। आजकल तो दिल्ली जैसा शहर है ना, वहां पर तो ये पता नहीं चलता ये दिन है या रात है या दिन है, पता ही नहीं चलता है। मैंने देखा है दिल्ली में कई बैंक रात्रि को भी खुलते हैं। रात्रि में भी लोग पैसों का लेन देन करते हैं, कोई निकलवा रहा है, कोई जमा करवा रहा है। तो हमारा समय क्या है सोने का, मैं बता देना चाहता हूं। वेदों में हमारा सोने का समय है 10 बजे। 10 बजे हमें सो जाना। अगर रूटीन में है तो, अगर कोई खास बात है, कोई खास प्रोग्राम है, वो खास बात खास प्रोग्राम तो साल में कोई 1-2 दिन 2-4 दिन होते हैं। रूटीन में हमें क्या करना है? रात्रि को 10 बजे हमें सो जाना है और सुबह सर्दियों के समय हमारा उठने का समय होना चाहिए 5 बजे का, और गर्मियों में उठने का समय 4 बजे का होना चाहिए। अर्थात सूर्योदय से 2 घंटा पहले हमें उठना चाहिए। और जो व्यक्ति सूर्योदय से 2 घंटा पहले उठता है और प्रातः काल का भ्रमण करता है, वो उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो प्रातः काल की जो शीतल हवा, ठंडी ठंडी हवा चलती है ना, वो एक प्रकार से दवाई का काम। वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, उसको रोग आते नहीं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? आजकल तो हमारा उठने का समय बिगड़ चुका है। यहाँ तक कि माता पिता की ये हिम्मत नहीं होती कि वो अपने बच्चों को उठा दे। छोटे छोटे बच्चों को उठा देते हैं, लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं ना 17-18 साल के, 20-22 साल के, तो माता पिता की हिम्मत नहीं है उन बच्चों को जाकर के उठा दे कि बेटा बेटी तुम खड़े हो जाओ। वो सुबह सुबह ही अपने माता पिता को खरी खोटी सुना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने वो संस्कार नहीं डाले उनमें। ध्यान रखना, अगर हमारे बच्चे सुबह उठते हैं ना जल्दी, तो वो अपने आप उठते हैं। क्यों? क्योंकि उनको विद्यालय में जाना है। और जब दूसरे दिन रविवार होता है ना, तो शनिवार की शाम को अपने माता जी को, पिताजी को ये कह के सोते हैं कि कल हमारे विद्यालय की छुट्टी है, हमें सुबह उठा देना। फिर माता पिता उन बच्चों को उठाते हैं। ध्यान रख लेना, ये हमारे छोटे छोटे बच्चों के जो तस्माएं लगी है ना, ये मूल कारण है। ये तो देखो भाई, 90-95 साल के लोगों की चश्माएं नहीं लगी हैं और वो बिना चश्मा लगाए अखबार पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी नजर तेज है,
शरीर उनका स्वस्थ है, उनका सोने का समय है, उनका उठने का समय है, वे खान पान पर भी बड़ा ध्यान देते हैं, वे पौष्टिक भोजन लेते हैं, वे जीभ की स्वाद के लिए भोजन। इसलिए सबसे पहला हमारे लिए ये गुण होना चाहिए कि सूर्य समय पर उदय होता है, समय पर अस्त होता है, तो हमें भी समय पर सोना चाहिए और समय पर ही हमें उठना चाहिए। और दूसरा गुण सूर्य में क्या है? सूर्य बिना भेदभाव के प्रकाश देता है। ये नहीं कि रामा वालों को ज्यादा प्रकाश देते और बठिंडा वालों को कम प्रकाश देवे, या जलंधर और दूर है तो उनको कम प्रकाश देवे, ऐसा नहीं है ना। सूर्य बिना भेदभाव के हमें प्रकाश देता है। और अगर मान लो सूर्य हमारे से भेदभाव करता तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाता। इसीलिए हमारे को भी कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन आज व्यक्ति क्या कर रहा है? आज व्यक्ति से घृणा कर रहा है और उस घृणा का परिणाम हम भुगत चुके हैं। देखो, हमारा भारत विश्व गुरु था। भारत से लोग शिक्षा प्राप्त करते थे और वही भारत, प्राचीन भारत का जब इतिहास पढ़ेंगे ना तो कभी चीन के ऊपर हमारा अधिकार होता था, श्रीलंका के ऊपर हमारा अधिकार होता था, जावा, सुमात्रा, बाली, बोर्नियो, कंबोडिया, वहां पर हमारा अधिकार होता था। और एक समय आया भारत स्वयं गुलाम हो गया। किनके? मुसलमानों के गुलाम हो गया। मुसलमानों ने भारत के ऊपर 700 वर्षों तक शासन किया और फिर भी हमने कोई शिक्षा नहीं दी। फिर अंग्रेजों की गुलाम रहा भारत 190 वर्ष तक। अंग्रेजों ने भारत के ऊपर राज किया और फिर हमारे आर्य समाज के बलिदानियों ने, हजारों बलिदानियों ने बलिदान देकर के भारत देश को आजाद करवाया। लेकिन उसके बाद भी क्या हमने शिक्षा प्राप्त की? हमने शिक्षा प्राप्त नहीं की। आज भी हम क्या करते हैं? ये छोटी जाति का है, ये नीची जाति का है, ये उस जाति का है, ऐसे ऐसे करके क्या करते हैं? हम घृणा करते हैं। एक समय था भारत देश में छोटी जाति के जो लोग होते थे उनको एक कुएं के ऊपर पानी नहीं भरने देते थे लोग, ऊंची जाति वाले लोग। तो वो लोग क्या करते थे? ये सच्ची घटना है। तो वो लोग क्या करते थे? वो अपनी छोटी जाति को छोड़ करके मुसलमान बन जाते थे और जब मुसलमान बन जाते थे तो उस ऊंची जाति वाले लोगों की हिम्मत नहीं होती कि वे रोक नहीं पाते कि अब आप हमारे कुएं का पानी मत भरो। देखो, हमने हमारी जाति के लोगों से घृणा की, जिसका परिणाम क्या निकला? हमारे भाई मुसलमान बन गए, हमारे भाई ईसाई बन गए, हमारे भाई बौद्ध बन गए। भीमराव अम्बेडकर का नाम सुना होगा, तो एडवोकेट भी थे, बहुत बड़े विद्वान भी थे। हिंदू धर्म वालों ने उनको नहीं अपनाया, परिणाम क्या निकला? उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की, बौद्ध धर्म के वो अनुयायी बन गए और कहते हैं जब उनकी मृत्यु हुई थी तो 2 लाख बौद्ध अनुयायी उनकी शव यात्रा में उनके साथ गए थे। कितनी बड़ी बात है। तो हमारी जाति के लोग, हमारे भाई हमारे से कट कट करके
कभी मुस्लिम राष्ट्र ना बन जाए। और दूसरा जो हिंदू देश है वो नेपाल है, जिसके ऊपर चीन अपना कब्जा कर रहा है। चीन उनको बोध बनाने में लगा हुआ है। तो केवल भी एक ही देश तो बचा है, भारत, जो कि हिंदू राष्ट्र है। तो हमें, मैं छोटे शब्दों में क्या देना चाहता हूं, हमें किसी से किसी प्रकार की कोई गणना नहीं करनी। और ध्यान रखना, जो लोग छोटा काम करते हैं उनका भी हमें धन्यवाद करना चाहिए। जो लोग छोटा काम करते हैं, अगर हमने उनसे गणना करनी शुरू कर दी तो फिर वो छोटा काम हमें करना पड़ेगा। इसलिए हम किसी व्यक्ति से गणना ना करें, बल्कि हम ये सोचें कि जो काम मैं कर रहा हूं ये मेरा कर्तव्य है, और व्यक्ति अपना कर्तव्य समझ करके जो काम करता है वही धर्म है। किस काम से गणना करें? देखो, हमारी माताएं घरों में क्या क्या काम नहीं करती हैं। हमारी माताएं हमारे घरों में सब प्रकार का काम करती हैं। तो क्या हम हमारी माताओं से गणना करेंगे? हम हमारी माताओं से गणना नहीं करते हैं तो एक बहन जो दूसरों के घरों में बर्तन मांगने के लिए जाती है, उससे भी हमें गणना नहीं करनी चाहिए। अगर हम उससे गणना करने लग जाएंगे ना, अगर उसने ये सोच लिया मन में कि दूसरों के घरों में बर्तन मांगने का काम है, ये बहुत छोटा काम है, और सब अगर करना छोड़ देंगे तो बोलो किनको करना पड़ेगा वो काम फिर हमें स्वयं करना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखना, कोई काम छोटा नहीं है, सब काम को हमें हमारा करते हुए मान करके करना चाहिए। हमें किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना। अब तीसरी जो बात है वो है सूर्य की जो किरणें हैं वो रोग ना सकते। बहुत सी बीमारियां जब सर्दी के दिन होते हैं और हम धूप में बैठते हैं, बड़ा आनंद आता है, और 15-20 मिनट यानी कि आधे घंटे तक हर व्यक्ति को धूप में, जब सर्द ऋतु हो उस समय हमें बैठना चाहिए। ये जो हमारा शरीर है ना, इसको थोड़ी गर्मी भी देनी चाहिए। इस शरीर को हम गर्मी देंगे, शरीर से पसीना बाहर निकलेगा तो बहुत सी बीमारियां पसीने के माध्यम से बाहर निकल जाती हैं। लेकिन आज व्यक्ति क्या कर रहा है, पसीने की एक बूंद शरीर के ऊपर नहीं आनी चाहिए। बिना मतलब के हम पंखा चला रहे हैं, पसीना आ ही नहीं रहा है, गर्मी लगी नहीं हुई है, उसके बावजूद भी हम पंखा चला रहे हैं। पंखा क्यों बना है? किस लिए बना है? जब हमें गर्मी लगे, पसीना आए, हमें पंखा चलाना चाहिए। मच्छर काटे, हमें पंखा चलाना चाहिए। लेकिन मच्छर काट नहीं रहा है, पसीना आ नहीं रहा है, उसके बावजूद भी हम पंखा चलाएंगे तो वो बताइए हमारे लिए लाभकारी होगा या नुकसानदायक होगा? वो हमारे लिए नुकसानदायक। और आज तो व्यक्ति पंखे से भी संतोष नहीं कर रहा है। अलग अलग कमरों में अलग अलग कूलर लग रहे हैं, अलग अलग कमरों में एसी हो लग रहे हैं। और जो व्यक्ति एसी के नीचे 12 महीने 2 साल अगर गर्मी की ऋतु में रह जाएगा तो वो व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता। गर्मियों के दिनों में वो व्यक्ति बीमार हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो उसको लू लग जाएगी, उसको धूप लग जाएगी। और नहीं तो व्यक्ति चाहे गर्मी में बाहर निकले चाहे सर्दी में बाहर निकले, ये देखो गर्मी की ऋतु है, सर्दी की ऋतु है, परमपिता परमेश्वर ने हमारे शरीर के लिए तो बनाई है ना। सर्दियों में इसको सर्दी करनी चाहिए और गर्मियों में इसको गर्मी करनी। तो सूर्य की किरणें रोग नाशक हैं। इसी प्रकार हमें भी क्या करना है, जो रोगी हैं उनकी हमें सहायता करनी, और जो समाज में बुराइयां फैली हुई हैं उन बुराइयों को हमें दूर करना है। जब आप अपने घर से बाहर निकलोगे ना तो आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे। ऐसे लोग भी मिलेंगे, बीड़ी पीने वाले भी मिलेंगे,
मीट खाने वाले भी मिलेंगे, जुआ खेलने वाले भी मिलेंगे, लॉटरी बेचने वाले भी मिलेंगे।